गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोट कौटिल्यन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक रिक्रूटमेंट स्कैम, वेस्ट बंगाल में एक रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, उसके बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है उसमें कुछ इलीगल एलिमेंट्स थे जिनको इलीगली ये जॉब मिला, और कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने उनको इलीगली जॉब दिया, और उनके चलते आज बहुत ऐसे कैंडिडेट्स और टीचर्स हैं जो आज इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उनको भी सफ़र करना पड़ रहा है। उनकी वजह से आज उनका भी जॉब चला गया और उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार फिर से एग्ज़ाम देना है और अपने मेरिट को प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही विच आई अंडरस्टैंड इसके उनके लिए भी एक बहुत ही सैड है, क्योंकि वो लोग लीगली इसमें आए थे, लेकिन जो कि बोलते हैं ना कि आप उस भीड़ में अगर रहिए जिस भीड़ में एक गंदा पानी, बहुत अच्छा पानी है लेकिन उसमें थोड़ा भी गंदा पानी आप दे दोगे तो वो पूरा पानी ही गंदा हो जाता है। तो वो आज उसी 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 कुछ इलीगल लोगों के वजह से आज ये लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो किस बेसिस में आया और इसका जो टोटल प्रोसेस था वो क्या हुआ। ये है सुप्रीम कोर्ट एंड वेस्ट बंगाल टीचर्स स्कैम रिक्रूटमेंट। ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी और मेरे एम्पैनलमेंट्स है, जहाँ जिसके साथ मैं एम्पैनल्ड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है। The West Bengal teacher recruitment scam involved illegal appointments in schools. The Supreme Court was approached after the Calcutta High Court ordered CBI probes and cancellations. The Supreme Court played a critical role in shaping legal, political and systemic responses. तो इसमें क्या हुआ कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने सीबीआई प्रोब और ईडी प्रोब इसमें दिया था, ऑर्डर किया था। तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस गए, अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि हाई कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे, ऑर्डर्स थे, उसके अगेंस्ट में अप्रोच किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कैलकाटा हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको अपहेल्ड किया, उसको रखा। Supreme Court received multiple appeals against Calcutta High Court verdicts. जैसे कि मैंने बोला कि कैलकाटा हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि सीबीआई प्रोब हो, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारा अपील्स मिला था। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे हाई कोर्ट ऑर्डर्स ऑन जॉब कैंसिलेशंस। अच्छा, कैलकाटा हाई कोर्ट ने सीबीआई प्रोब के साथ जॉब कैंसिलेशन भी ऑर्डर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट सिंपली रिफ्यूज टू स्टे दैट। एक्नॉलेज नेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टेट लेवल स्कैम। तो ये जो स्कैम होते हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम स्टेट्स में, तो उसका जो नेशनल इम्प्लीकेशन होता है वो सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं रहता है, उसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट सब पूरे कंट्री में जाता है। तो उसको एक्नॉलेज किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर देखिए, अच्छा, ये था आपका जुरिस्डिक्शन एंड केस हैंडलिंग पार्ट 1। अब देखिए जुरिस्डिक्शन एंड केस हैंडलिंग पार्ट 2 में था, पार्ट 2 में है रीइंफोर्स्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी रिक्रूटमेंट, और जब इतना लार्ज चंक में हो, कोई भी रिक्रूटमेंट मेरिट के बेसिस पे, मेरिट इन द सेंस आप क्या वो डिजर्व करते हो, ट्रांसपेरेंसी कि मुझे पता है कि जिनको मिला है उनको क्यों मिला है और ये कि वो डिजर्व करते हैं, और पूरा प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी रखना कि कैसे क्या हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ, ये कंप्लीट प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी रखना है।
फेयरनेस कि सब स्टूडेंट को, सिलेक्टेड कैंडिडेट को ये पता हो कि दूसरा जो सिलेक्ट हुआ है उसको वो फेयरली मिला है, और जो सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं उनको भी ये पता हो कि जिनको भी मिला है वो डिजर्व करते हैं इसलिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड जुडिशियल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो हाई कोर्ट का जुडिशियल पावर है उसको अपहेल्ड किया। अलाउड फुल कंटिन्यूएशन ऑफ सीबीआई एंड ईडी प्रोब्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीबीआई और ईडी प्रोब है उसको कंटिन्यू करना है। Jurisdiction and case handling part 3 maintain that judiciary must intervene in constitutional violations. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस होगा, जैसे इस रिक्रूटमेंट में हुआ है, उस समय जुडिशियरी बीच में आएगा, इंटरवीन करेगा और देखेगा कि किसी भी एंगल से कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस नहीं हो रहा है। Emphasized fairness in public employment. फिर से बोला कि जो फेयरनेस है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, इट शुड बी टोटली फेयर, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि गलत प्रोसेस अप्लाई किया गया है इस एम्प्लॉयमेंट में। ऑब्जर्वेशंस ऑन गवर्नेंस पार्ट 1 पब्लिक रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन। ये आप समझ ही रहे हैं कि आप कोई भी रिक्रूटमेंट को पॉलिटिकल गेन से वो नहीं कर सकते हो कि आप ये पब्लिक रिक्रूटमेंट, आपने रिक्रूटमेंट निकाला, अब आप सोच रहे हो कि उसके थ्रू हम लोगों को गेन्स होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो नहीं हो सकता। सच स्कैम्स वीकन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। चलिए, हम लोग होम मेकर्स है तो कुछ ड्यूटीज भी रहती है। अच्छा, अभी देखिए, ऑब्जर्वेशंस ऑन गवर्नेंस पार्ट 1 पब्लिक, जो हमने डिस्कस किया, पब्लिक रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन, सच स्कैम्स वीकन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट। जो बहुत ही ऑब्वियस है कि ऐसे स्कैम के चलते इन लोगों का जो ट्रस्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और जो यूथ है उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा आगे चल के किसी एग्जाम में बैठने का। उनको हमेशा से ये लगेगा कि एग्जाम का तो सिलेक्शन ही गलत तरीके से होता है, तो मैं मेहनत करके क्या करूं, मैं मेहनत करूं तो क्यों करूं, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन होगा उनका तो गलत तरीके से सिलेक्शन होगा। फिर से मैं इसमें बोलना चाह रही हूँ कि अगर इलीगल एलिमेंट है, कैंडिडेट्स है, बहुत मैक्सिमम लीगल कैंडिडेट्स है, लेकिन जैसे बोला जाता है ना, एक बहुत ही क्लीन वाटर में थोड़ा आप एक ड्रॉप, पिंच ऑफ डर्टी वाटर डाल दीजिए, वो पूरा पानी खराब हो जाता है। वही केस इसमें हुआ कि वो कुछ इलीगल एलिमेंट के चलते आज जो लीगल कैंडिडेट्स है वो सीवियरली सफर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑन गवर्नेंस पार्ट 2 thousands of eligible candidates were wronged. एकदम जिनको मेरिट में ऊपर रहना है उनको पीछे दे दिया, जो पीछे वाले को ऊपर दे दिया, मतलब इतना कैमोफ्लेज्ड हो गया था पूरा प्रोसेस कि फिर डिफरेंशिएट करना ही डिफिकल्ट हो गया था। और इसमें क्या हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कोऑपरेशन नहीं, उनका कोई कोऑपरेशन ही नहीं था ये निकालने में कि इसमें सच में कौन कौन इलीगल है और कौन कौन लीगल है। किन किन उन लोगों ने कभी ये
जानने की कोशिश ही नहीं की, या तो आप बोल सकते हो कि उसको कंसील करके रखा कि कौन लेजिटिमेट स्टूडेंट्स है और कौन इलेजिटिमेट स्टूडेंट्स है. अच्छा, स्टेट मस्ट इंश्योर फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है. Observations on governance part 3 labeled it an institutional collapse in recruitment monitoring. हाँ, ये एक institutional collapse है क्योंकि total beginning to ending of this recruitment में total illegality था. Endorsement of Calcutta High Court part 1. Supreme Court supported High Court's cancellation of illegal jobs. ठीक है. Affirmed CBI probe was justified and legal. Endorsement of Calcutta High Court Part 2. Rejected pleas for stay by illegally appointed candidates. Supreme Court ने ये बहुत एक अच्छा वो किया. Validated High Court's due process in hearings. Endorsement of Calcutta High Court Part 3 endorsed judicial accountability and autonomy in the case. Role of investigative agencies Part 1 allowed CBI and ED to extend scope of investigation, examined political and bureaucratic links. Role of investigative agencies Part 2 ED's cash seizures showed financial criminality, permitted questioning of high-profile accused. Role of investigative agencies Part 3 reiterated no one is above the law. Impact on recruitment policy Part 1 advocated for transparent tech-based hiring systems, suggested tamper-proof methods and safeguards. Impact on recruitment policy Part 2 urged digitized records and fair audits. Reinforced Article 14 right to equality. Impact on recruitment policy Part 3 encouraged states to reform hiring laws and systems. Directives to state government Part 1 warned against protecting politically connect accused, directed state to cooperate fully with the probe, criticized Part 2 criticized political obstruction of justice, called for executive transparency, reaffirmed judiciary as a check on state abuse, and conclusion, Supreme Court showed firm and fair judicial leadership, reaffirmed constitutional rights and systemic integrity, set a legal precedent in fighting recruitment corruption. तो Supreme Court का जो judgment था, the judgment that was made by Supreme Court in this case will become a lesson for any recruitment which will be conducted in future, because it will now the state will make sure, or whoever conducts the examination, they will make sure that the examination is conducted in a fair and transparent manner. Because अगर वो नहीं होता है, उसका जो repercussion होता है, जो consequences होते हैं, वो कितना severe हो सकता है, वो हमने इस केस में देखा है. आज around 26,000 कैंडिडेट्स का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है. उनको नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा. Yes, I personally feel they should start preparing for the exam which will be conducted in 3 months time, because ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है एंड वही होगा, आगे चल के वही होगा. वो लोग ज़्यादा अभी अपना फोकस उसी में लगाए ताकि वो लोग फिर से रिसिलेक्शन के प्रोसेस में मतलब जो लीगली आए थे वो उनको विक्ट्री मिले, और वो लोग इस बार जब भी उनको मिले तो आई मीन व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि वो लोग अभी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होके
उस एग्जाम का प्रिपरेशन ले जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया है. We understand their agony, we understand the pain they are going through, we understand the trauma that they are going through, but still we have to abide by the law and the judgments that are being made by the law, and we have to follow, we have to adhere to the guidelines which are being given by our Supreme Court, by the highest court, that is Supreme Court. And I think what I feel in this case is that it is really painful. I understand when I say this, I understand because आज 2016 से 2025, it's a long time. आप मेंटली चेंज हो जाते हो, आपका एज बढ़ जाता है, प्रिपरेशन, बट स्टिल यू कांट हेल्प इट. यू कांट हेल्प इट फॉर दोज few people who broke law, who who जिन्होंने इलीगल मीन्स लिया है, आज आपको उनके वजह से सफ़र करना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी पेनफुल. आज इसके वजह से कितने स्कूल के स्टूडेंट्स भी सफ़रर्स होंगे. उनके टीचर्स आज प्रिपरेशन में जब जाएंगे तो स्टूडेंट्स भी सफ़र करेंगे. सो वी अंडरस्टैंड एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन है, बट स्टिल यू कांट हेल्प इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो ये मेरा एक प्रेजेंटेशन था इसके ऊपर. एक I did not want to use any personal names or the names of the accused, because that does not actually make any sense, because everybody is hand in gloves in this scam, whoever did it. But I think the students can use my PPT as to increase their knowledge base as to what happened in this process. Even maybe they might not know much about this, but still they can use my PPT for their reference. Subscribe to my channel, Court Kautilyan, and you will find latest judgments. You will find updates on, legal updates on legal vacancies, and most importantly, we'll be starting with AIB 20 preparation in this channel itself. I'll be starting between 15th of April to 30th of April. Stay tuned to these channels. Subscribe so that I feel motivated in making videos. And let me close it here. Chalo, thank you.